नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है लवण। इसमें शिक्षण बिंदु है लवण, लवण के उपयोग और लवणों की प्रकृति। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय रसायन विज्ञान और प्रकरण लवण। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी लवण से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी लवण से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी लवण से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी लवण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के महत्व को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी लवण से संबंधित विभिन्न तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी लवण से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। फिर है कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी लवण से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी लवण से संबंधित विभिन्न तथ्यों की अभिक्रियाएं चार्ट चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी लवण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के बारे में जानने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी लवण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के संबंध में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी लवण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी लवण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, भोजन को नमकीन बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? नमक। नमक कहाँ से प्राप्त किया जाता है? समुद्र से। समुद्र का पानी नमक की उपस्थिति के कारण कैसा होता है? खारा। खारा पानी किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लवण। लवण क्या होते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम लवण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि परविधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे लवण। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खारे। सारक स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। अम्ल व सारकों के परस्पर मिलने पर क्या बनता है? निरुत्तर। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे अम्ल व सारक को परस्पर निश्चित मात्रा एवं आयतन में मिलाया जाता है तो जल के अतिरिक्त एक नया पदार्थ बनता है जिसे लवण कहते हैं। यह संपूर्ण अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। लवण ठोस व उदासीन होते हैं। लवणों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल प्लस सारक, लवण प्लस जल, ऊर्जा निर्मुक्त। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। फिर यहाँ पर है विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे अम्ल एवं सारक की क्रिया से जल के अतिरिक्त एक नया पदार्थ बनता है जिसे लवण कहते हैं। लवण ठोस व उदासीन होते हैं। उदाहरण सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, अम्ल व सारक को परस्पर मिलाने पर लवण के अतिरिक्त और क्या बनता है? जल। लवण जलीय विलयन में किस प्रकार व्यवहार करते हैं? सुचालक की भांति। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है लवण के उपयोग, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? नमक। नमक प्रकृति में कैसा होता है? लवण। लवण के उपयोग लिखिए। निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे नमक का उपयोग घरेलू स्तर पर भोजन में व औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन निर्माण में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को प्रायः धावक सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रायः खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरेलू स्तर पर कपड़ों की धुलाई में, औद्योगिक स्तर पर जल की कठोरता दूर करने में होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग घरेलू स्तर पर बेकिंग पाउडर बनाने में और
ब्रेड तथा केक आदि बनाने में किया जाता है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, नमक का रासायनिक सूत्र लिखिए NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र लिखिए NaHCO3 और विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है लवणों की प्रकृति, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, लवणों की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन। उदासीन होने का क्या कारण है? अम्ल व क्षार की अभिक्रिया। अम्ल व क्षार की अभिक्रिया द्वारा अन्य किस प्रकृति के लवण भी बनते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे लवणों की सामान्य प्रकृति उदासीन होती है क्योंकि अम्ल क्षारक के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, परंतु कुछ लवण अम्लीय व कुछ लवण क्षारीय भी होते हैं। इस प्रकार के लवणों में अम्लों का प्रभाव क्षार से अथवा क्षारों का प्रभाव अम्ल से अधिक होता है। इस प्रकार लवण की प्रकृति बदल जाती है। इस प्रकार लवणों की प्रकृति अम्ल व क्षार की मात्रा व एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव पर निर्भर करती है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, उदासीन प्रकृति के अतिरिक्त अम्लीय व क्षारकीय प्रकृति के लवण भी पाए जाते हैं। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय लवणों में किसका प्रभाव अधिक होता है? अम्ल का। अगला क्वेश्चन है लवणों की प्रकृति कैसी हो सकती है? उदासीन, अम्लीय या क्षारीय। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, उदासीन लवण का उदाहरण है NaCl, MgOH का होल ट्वाइस, KOH उपयुक्त सभी। लवण अम्ल व की अभिक्रिया द्वारा बनते हैं, जल या क्षारक। क्षारक स्वाद में मीठे होते हैं, सत्य या असत्य। लवण किसे कहते हैं? लवणों की प्रकृति समझाइए। गृह कार्य में लिखेंगे, लवणों के उपयोग लिखिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।